दोस्तों, सोशल मीडिया के इस ज़माने में हमें सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदे हैं। सोशल मीडिया पे हमें इतनी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि सही बोल कौन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राई फ्रूट ही ले लें। आज तक हमने यही सुना था कि ड्राई फ्रूट काजू बादाम को बोलते हैं और इन्हें खा के ताकत भी आती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आजकल एक अंकल पॉडकास्ट में आते हैं और ये बताते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है वो सिर्फ किशमिश है, बाकी काजू बादाम एटसेट्रा ये सब तो सीड्स हैं और ये खाने ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए या फिर नहीं? ठीक है, टेक्निकली सीड्स ही होते हैं वो। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सारे सीड्स को मिक्स करने को बोला, फिर उसे दूध के साथ पीने का बताया जिससे हमें ताकत आती है। अब ये बताओ, वो जो चूरन बनाया था, अब उसका मैं क्या करूँ? उसे फेंक दूँ क्या? भाई पहले आपस में तय कर लो करना क्या है आखिर में। एक कहता है खाना चाहिए, एक कहता है नहीं खाना चाहिए। हमारे तो पैसे बर्बाद हो रहे हैं ना। सिमिलरली आपने दूध के बारे में सुना होगा, कोई बताता है काऊ मिल्क बेस्ट है, कोई बताता है सिर्फ देसी काऊ का मिल्क बेस्ट है, कोई बताता है भैंस का मिल्क बढ़िया है, और कोई ये भी बताता है कि बकरी का दूध पीना चाहिए। एक भाई ने तो ये कह दिया कि कैमल मिल्क इज़ बेस्ट। भाई वो हम कहाँ से लाएं आप ये बताओ? काऊ का बियर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक ज्ञानी पुरुष ने तो ये तक कह दिया कि मिल्क इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस, डेयरी प्रोडक्ट ही यूज़ मत करो। अच्छा, इससे याद आया, एक और कंसेप्ट है वाइट वाला, जिसमें कहा जाता है कि वाइट चीज़ें खाना ही बंद कर दो, ग्रीन खाओ। ये सुना था, ये वाइट समझ में नहीं आया। फिर पता चला कि मिल्क, एग, चावल, मैदा, शुगर, जो भी वाइट चीज़ें हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। अच्छा भाई, ये बताओ, वाइट कलर पड़ जाता है क्या पेट में जाके? और इस वाइट वाले कंसेप्ट के आने से पहले क्या लोग वाइट नहीं खाते थे? वाइट वाले कंसेप्ट से ही एक और बात याद आई, लोग कहते हैं कि शुगर मत खाओ। कुछ कंपनीज ने बताया हमारा प्रोडक्ट खा लो, शुगर फ्री है। लेकिन भाई अपना तो ये कहना है कि जैसे अपने जैसे देसी लोग जो है ना, वो तो ऐसी कंपनी वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो अपने लिए तो गुड़ बेस्ट है। लेकिन अब आजकल एक बाबा जी आ गए हैं जो डरा रहे हैं कि आदमियों में जो प्रोस्टेट की बीमारी होती है और फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो सब जो है गुड़ की वजह से हो रहा है, तो गुड़ मत खाओ। अब ये बताओ कि गुड़ खाएं या शुगर खाएं? आदमी खाए तो खाए क्या? नॉनवेज और वेज का पंगा भी अलग है। एक भाई ने बोला हमारे दांत गवाह हैं कि हम नॉनवेज खाने के लिए ही बने हैं। एक बोलता है हमारे पेट की जो आंतें हैं ना, वो आंतें जो हैं वो बनी ही नहीं है नॉनवेज खाने के लिए। एक बोलता है मांसाहार जिंदाबाद, तो दूसरा बोलता है वेज इज़ अ बैलेंस डाइट। अब बेचारा इंसान खाए तो खाए क्या? दोस्तों, एक लिस्ट देता हूँ, आप ही कमेंट में बताना इसमें से क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। लिस्ट पूरी देखना, लास्ट में मैं बताऊँगा खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लिस्ट ऐसी है, पहले नंबर पे दाल, दही, दूध, घी, फिर उसके बाद बेकरी प्रोडक्ट्स, गेहूँ जिसमें ग्लूटीन बताते हैं, चावल जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ बताते हैं, चीनी, नमक, मसाले, ड्राई फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स के बारे में भी सुना हुआ, आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्रूट्स ही नहीं खाने चाहिए हमें। अच्छा, फ्रूट्स में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंगूर तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जो होते हैं अंगूर में होते हैं। फिर चिकन, लोग कहते हैं इंजेक्शन देते हैं उन्हें, एस्टेरॉइड्स देते हैं। मीट, फिश, एग, सब्जियां जैसे चुकंदर, वो ज़मीन के अंदर उगती है तो उनमें अनवांटेड बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो नहीं खानी चाहिए कहते हैं। गोभी, ब्रोकली ये नहीं खानी चाहिए, जिन्हें यूरिक एसिड होता है उनके लिए खतरनाक है। गोभी में तो ये बताते हैं कि सांप आ जाता है। बीन्स प्लस बीन, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। टमाटर में आजकल सांप काट रहे हैं। आलू, एक जगह मैंने सुना कि आलू में जो ज़मीन में आलू लगता है सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड जो होता है आलू में ही डलते, तो आलू तो खाना ही नहीं चाहिए, जो कि रोज़ खाते हैं हम इंडियन डाइट में। फिर उसके बाद प्याज में बताते हैं कि फंगस होता है। अब खाएं क्या दोस्तों? खाना वही है जो आपका मन करे, हर चीज़ खाएं, खुश रहें, और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें, चाहे थोड़ी होती है तो थोड़ा करें, योगा करें, आप कार्डियो करें, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप डर कर चीनी खाना छोड़ देंगे तो इस बात की गारंटी शुगर आपको होगी। खुश होकर खाएं, खुश रहें, जो भी हम धरती में खाते आए हैं खाना चाहिए, और हमेशा खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। ऐसे डराने वाले इन्फ्लुएंसर्स से तो दूर रहें,
और हमारे चैनल से जुड़े और मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद।